हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। और स्वागत है आपका होम क्वीन निशा में, मेरे चैनल में। तो जी, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत वही है पूजा पाठ से। तो आज है कौन सा दिन था? हाँ, तो आज है सैटरडे और आज है शनि अमावस्या, और वैसे भी आज मावस है। तो बस वही मावस निकालनी थी, तो मैं थोड़ा सा आज जल्दी उठी थी। आज मैं उठी हूँ 4:45 बजे। तो बस नहा धो के इधर मैंने खीर बनने रख दिया। और सबसे पहले मैं कान्हा का नहला रही हूँ गर्म पानी से। तो कान्हा को नहलाने के बाद और शालीग्राम को नहलाने के बाद इनको तैयार कर दूँगी, रेडी कर दूँगी बिल्कुल सुंदर सा राजा बाबू बना कर। और फिर लगूँगी मैं थाली निकालने की तैयारी में। तो आज उसमें बना रही हूँ मूली के पराठे और खीर, यही दोनों चीज़ निकालूंगी। तो सब्जी ना मेरे को ना फ्रेंड्स समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो फिर मेरे को मूली आई रखी थी, तो मैंने सोचा चलो मूली के पराठे बना देते हैं। तो हमारे यहाँ ना माउस पे देवताओं की थाली निकलती है। तो हमारे ऊपर हमने देवता स्थापित कर रखे हैं, तो वहाँ पे हमारे भोग लगता है अंगारी से। और यहाँ पे पहले मैं शुरुआत यही कर दूँगी। तो मैं दिए बना रही हूँ तुलसी पे जलाने के लिए भी, और यहाँ पे भी पूजा करने के लिए। तो दिन की शुरुआत यही है, पूजा पाठ से हो जाती है। तो देखो, अच्छा लगता है खुद को भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी सी आती है सुबह के मतलब उठते ही सबसे पहले आप नहा धो लें और अपने रोज़ाना के कामों में लग जाए। क्योंकि क्या होता है, जब तक बेड पे लेटे रहते हैं ना, तो फ्रेंड्स सबके साथ यही होता है कि दिल करता है नहीं यार 5 मिनट लेट लो, 2 मिनट लेट लो। तो बस यही थोड़ा सा आलस को त्याग कर फिर लग गई थी मैं। और खुशी खुशी करो तो अच्छा भी लगता है। अगर थोड़ा सा मन डिप्रेस है या ख़राब है तो फिर मन नहीं करता किसी भी चीज़ को करने का। तो अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव सा रख के, और यहाँ पे मैं तुलसी जी की जोत जला आई थी। और देखिए अभी 6:15 हो रहे थे, तो इतने में मेरी खीर भी बन रही थी वहाँ पे, और मैंने आटा वगैरह का डो लगा के रख दिया था। क्योंकि क्या होता है ना, आटे का डो लगाने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट पे आटा छोड़ दिया था। क्योंकि जब तक आटे की कनी नहीं गलती ना, तो पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं बनते। तो बस यही है, थोड़ी बहुत भी जैसे भी मेरे से पूजा होती है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं मेरे को पूजा करने का आती। तो जितनी भी होती है तो शुरुआत मेरी यहीं से होती है, पूजा पाठ से। और अभी हस्बैंड जी वगैरह भी उठ गए थे, और बच्चे सो रहे थे। क्योंकि अभी डुग्गू को जाना है आज स्कूल, और कार्तिक की छुट्टी है। तो बस उसी के लिए मैं सोचा चलो बच्चे भी ले जाएंगे। और यहाँ मैं पहले थाली की तैयारी कर रही थी। मैं ये सोच रही थी कि थाली निकाल कर ही मंदिर जाऊँगी, क्योंकि फिर ये रहता है ना, ये भोग लगा लेंगे। ये भी नहा रहे थे। और यहाँ पे खीर मैंने थोड़ा इस वाली गैस पे रख दी थी, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और अब बनाऊंगी मैं पराठे। तो ये मैंने मूली कस के निचोड़ ली है, और इसमें मैं धनिया, हरी मिर्च, नमक और सूखा धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सारी चीज़ें, गरम मसाला वगैरह डाल के, हल्की सी हींग वींग। और यहाँ देखिए खीर में ना उबाल आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो चीनी भी डाल देते हैं। और ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए थे। तो चीनी ना मैं एंड में डालती हूँ, वही थोड़ा सा सही रहता है। चीनी पता नहीं क्या चक्कर है, चीनी एंड में डालते हैं। तो बस चीनी एंड में डाल के, और यहाँ खीर भी बन रही थी। तो मैंने सबसे पहले गऊ ग्रास निकाला था, और अब इसके बाद भोग के लिए मैं परौठियाँ रेडी कर दूँगी। तो परौठियाँ ज़्यादा नहीं बनानी थी, सिर्फ थोड़ी सी परौठियाँ बनानी थी। तो मैं वही कर रही थी जल्दी जल्दी से बना के, क्योंकि फिर अभी मेरे को ना मंदिर भी जाना था। तो मेरे को यही रहता है कि जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ तैयारी कर जाऊँ, और फिर वहाँ मेरे को पूजा में देरी ना हो। तो सुबह का टाइम यही रहता है कि बस स्टार्टिंग मेरी भगवान से ही होती है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए अगर जल्दी उठ सकते हो तो। क्योंकि मेरा तो शेड्यूल यही रहता है, पहले उठ के नहा लो, पूजा वूजा कर लो, फिर कुछ कामों में लगती हूँ। और वही है, नहा धो के फिर रसोई में भी घुस जाओ तो सही रहता है। तो चलिए, यहाँ ये मेरा नाश्ते की तैयारी हो गई है पूरी। अब मैं थाली निकाल दूँगी, और ये हस्बैंड जी भोग लगाते रहेंगे। और फिर इसके बाद लूँगी मैं 1 कप गर्मा गर्म चाय। पहले मैं मंदिर होकर आऊँगी, तो मंदिर जाने से पहले मैं ये सारी तैयारी करके जा रही थी। और यहाँ पे देखिए सारे परोठे बन गए हैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ नाश्ता वगैरह हो गया था, और अब इसके बाद मैं लगी हूँ किचन का ये पूरा गैस साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि क्या हुआ था ना कि खीर वगैरह नाश्ता वगैरह बन गया था। फिर इसके बाद मैंने, हस्बैंड जी ने, हमने चाय नाश्ता कर लिया था। तो क्या होता है, सुबह पहले एक बार चाय मिल जाए ना, तो फिर हमारे को ऐसे लगता है कि नहीं यार, थोड़ी सी एनर्जी आ गई है और काम कर ले। तो वही, हाँ, मैं ना थोड़ी माँ की कथाएँ चलती है ना, तो वो मैंने लगा ली थी फ़ोन में। तो बस उनको भी सुनती जा रही थी, और अपने जो है मेरे काम ना रोज़ाना के, वो भी करती जा रही थी। तो आटा मेरा गूंद चुका था। तो अब मैं ना सोच रही थी चलो सब्जी भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि जो काम निपट जाए तो ज़्यादा बेटर है।
और ये मैं लोहे की कढ़ाई, मेरी परसों मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे ना, तो इसमें तेल रखा हुआ था। मैं सोच रही थी चलो इसी में बना लेते हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा जब कढ़ाई खाली करूँगी तो उसमें तेल चिपका रह जाएगा। तो इसी वजह से मैंने सोचा, तो इसी में ही मैं आलू बैंगन की ना सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं टमाटर को 2 ही टमाटर ले रही हूँ, और आज मेरा मन कर रहा था कि कढ़ाई वाले आलू बैंगन खाने हैं, क्योंकि कढ़ाई में जब बनते हैं ना आलू बैंगन तो बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने पहले खाए हैं बहुत बार, तो मेरे को आलस आ रहा था। तो बस यहाँ पे ये मैंने 2-3 आलू ले लिए थे छोटे छोटे से, और एक बैंगन है, तो बस इसको ही कट कर रही थी। और इसमें टमाटर ऐड कर दिए, थोड़ी सी हींग, और थोड़ा ढक देती हूँ। क्या होता है ना, अगर ये ढक्कन ना ढकूँ ना तो फिर वो चिकनाई जो है ना ऊपर चिमनी वगैरह पे लग जाती है। तो मेरी आदत ही ये बन गई है कि जब भी मैं टमाटर डालती हूँ मैं एक बार ढक देती हूँ, फिर ही उसके बाद चलाती हूँ मैं टमाटर को। तो बस यही था कि खाना मेरा रेडी हो जाए, फिर मेरे और काम हो जाएंगे। और वही रहता है ना कि हमारे यहाँ खाने का तो देखो सिंपल है, कोई इतना वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज वाला हो, मसाले वाला हो, ऑयली स्पाइसी का हो। तो पतिदेव तो सब चीज़ खा लेते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है। हमारे नखड़े करने वाला कार्तिक है। तो बहुत ही सिंपल सी ये लाइफ है हमारी, मेरी अपनी जो है। कोई ज़्यादा वो ऐसी नहीं है हाई फाई के हाई घूमना फिरना, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सा ही अपने ही कामों में मेरा पूरा दिन निकल जाता है, व्यस्त रहती हूँ घर के कामों में ही। पूरा टाइम मेरा ऐसे ही रहता है कि ये काम निपटा तो कुछ और कर लिया, कुछ और निपटा तो कुछ और कर लिया। और अब मई के जाए हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है कहीं घूमने फिरने को भी। जैसे कहीं चले जाओ महीने में एक बार, तो ऐसा नहीं है कि रोज़ाना कहीं घूमने जा रहे हैं कुछ। तो बस घर के ही कामों में पूरा दिन, सिंपल और साधारण सी लाइफ है हमारी। और यहाँ देखिए बैंगन आलू की सब्ज़ी भी बन गई है बातों बातों में। तो बस मसाला भुन गया था, इसके बाद मैंने आलू और बैंगन इसमें डाल दिए हैं। तो हाँ, यही बात चल रही थी ना कि हम, हाँ, लाइफ बहुत बिल्कुल सिंपल सी है। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है कि हाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जो है जितना है ठीक है, अपना टाइम सही से कट जाता है। आधा दिन तो मेरा घर के कामों में ही निपट जाता है। और मेरा क्या, सब घर, हर एक हाउस वाइफ का ऐसे ही होता है कि घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, कि 2-2:30 बजे तक तो घर के काम होते हैं। फिर बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के लग जाते हैं हम। और यहाँ पे ये मेरे कपड़े थोड़े से धुल चुके थे, तो साथ के साथ मैं इन कपड़ों को भी डालती चल रही हूँ, क्योंकि मेरा वही है ना, जब मैं काम करने पे आती हूँ ना तो फिर मेरे को ये लगता है मैं इधर का भी निपटा दूँ इधर का भी निपटा दूँ। मेरे अंदर पता नहीं कौन सी एनर्जी आती है कि लगता है बस जल्दी जल्दी काम निपटे तो थोड़ी देर रेस्ट करने को मिलेगा। तो अपनी सिंपल जैसी भी लाइफ है उसी में मैं खुश हूँ, इंजॉय कर लेती हूँ। जो भी कुछ है घर के कामों में ही पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि सुबह 5:15 5:30 बजे से उठ के वही रात के 10-11 बजे से पहले आप सो नहीं सकते। दिन में हाँ थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि जब भी टाइम मिलता है मेरे को, मैं दिन में थोड़ा सा रेस्ट का ज़रूर करती हूँ। कि अगर थोड़ी बहुत देर आधा पौन घंटा नहीं लेटूँ तो मेरा सिर फटने लग जाता है। फिर मेरे को चाहिए कि बस मैं आधा घंटा लेट लूँ। तो जी यहाँ पे कपड़े भी धुल गए थे, अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो देखिए बार बार हमारा क्या होता है ना, हाउस वाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही निकलता है। और जगह तो हम सफाई करके आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, चाय बनानी है, खाना बनाना है, आटा गूंदना है, कुछ भी है, मतलब सुबह से शाम तक हम लेडीज़ का जो भी जितना भी टाइम है हमारा किचन में ही गुजरेगा। तो बस उसी टाइम को एंजॉय करते हुए कई बार तो मैं गाने लगा लेती हूँ, और अपने गानों में इतनी मस्त हो जाती हूँ मुझे खुद नहीं पता होता। बस गाने चल रहे हैं, मेरा काम चल रहा है, और गाने चलने के बाद तो मेरे अंदर एनर्जी कुछ डबल आ जाती है। मेरे को लगता है मज़ा आ रहा है गाने सुनते सुनते काम करने में। और हाँ, कभी तबीयत ख़राब होती है तो फिर बहुत बार मन ये भी करता है लेट जाऊँ, कुछ ऐसा हो के कोई काम कर दे। बट मेरे को अपने हाथ का ही काम अच्छा लगता है, कि मैं अब जितना भी काम अपने आप से करती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी यही होता है कि बस किचन में ना जितनी बार भी आओ आपको काम मिलेगा। तो मेरा ना स्टार्टिंग मेरी फिर वही होती है कि मेरे को ऐसे लगता है, मैं अगर सबसे पहले अगर किचन का काम निपटाती हूँ तो मेरा किचन का जो ये टास्क है ना क्लीनिंग का, तो मेरे को लगता है सबसे पहले अगर मेरा किचन का काम निपट गया तो समझो मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म है। क्योंकि किचन में खाना नाश्ता ये सब चीज़ें हो जाती है ना, क्योंकि नाश्ता तो हमारा बन चुका है और सब्जी भी मैंने बना लिया। अब इसके बाद जो हमारी बारी आती है कि सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह मैनेज करना, हर एक चीज़ को जैसे भी जितना फैलाना सुबह से मचता है सब चीज़ों को। जो यहाँ मैंने आज ये चम्मच स्टैंड जो था ना जिसमें मैं चमचे वगैरह रखती थी, तो मैंने आज इसको ना थोड़ा साफ़ करा था। थोड़ा बहुत क्या होता है कि मेरे 5-6 दिन में मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जैसे भी वैसे धुले हुए चम्मच वगैरह रखी जाती है, बट कुछ ना कुछ गंद आ ही जाता है इसके अंदर। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हफ्ते में एक बार इनको क्लीन कर ही देती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। और यहाँ पे ये सारी चमचे वगैरह भी मैं साफ़ कपड़े से ना पोंछ पोंछ के लगा दूँगी। तो क्या होता है, एक बार कॉटन के कपड़े से पोंछ के
तो कपड़े बर्तन जो भी मेरे धुले रखे थे ना, तो फिर मैंने ये सोचा चलो एक कॉटन का कपड़ा लेके मैं पोंछ पोंछ कर लगाती हूँ। मेरी ना ये हैबिट बन गई है कि जितनी बार जब भी बर्तन धुले रखे होते हैं ना, फिर क्या होता है सर्दियों में तो पानी ना थोड़ा सा रह जाता है बर्तनों में। तो मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि अगर टोकरी में बर्तन है ना, तो फिर मेरे को ऐसा लगेगा किचन फैला फैला सा है। तो मैं सब बर्तनों को धुलने के बाद मेरा दिल करता है कि पहले इनको लगा दूँ, तभी एक बार किचन पूरा अच्छे से पोंछ के साफ़ करूँगी। और फिर ना देखिए अच्छा भी लगता है, एक बार पोंछने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ किचन अब ढंग से क्लीन हुआ है। और अगर टोकरी में बर्तन रखे हैं, वैसे रखे हुए कोई बुरे नहीं लगते, मगर मेरे को अपने आप को कुछ एलर्जी से होती है। मेरे को लगता है नहीं, बर्तन वगैरह लगा देती हूँ और पूरा शेल्फ़ जो है अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तभी इसके बाद पूरी किचन की मैं सफाई करूँगी। क्या होता है काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करने में ना, मैं सबसे एंड में करती हूँ जब पूरा बन जाता है ना। गैस तो मैंने पोंछी थी, क्योंकि गैस पे सुबह से खीर वगैरह बन रही थी, तो वो ये गंदी हो रही थी। तो फिर मेरे को लगा पहले गैस पोंछ लेती हूँ, तो गैस वैस तो पोंछ चुकी थी। और अब मेरी अब बारी आती है ये सारे जितने भी बाहर के ड्रॉर्स के गेट हैं, कैबिनेट्स हैं, इनको मैं पूरा क्लीन करूँगी। और साथ ही साथ मैं सब्ज़ी भी चलाती जा रही हूँ। क्या होता है कई बार मैं ना भूल जाती हूँ कि सब्ज़ी मैंने बनाने रखी है, तो इसीलिए जितनी देर मैं किचन में होती हूँ तो मेरी आदत यही रहती है कि सब्ज़ी मेरी साथ के साथ बनती चले। तो यहाँ पे अब मैं देखिए पूरा किचन हो गया है साफ़, और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा क्लीनिंग का। तो अब ये सुबह से ना अभी तक मैं रूम में नहीं आई थी, क्योंकि वो ये मावस वगैरह निकाल रही थी। वरना मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह उठते ही ना पहले अपना बेड ठीक कर लेना, मगर आज टाइम नहीं मिल पाया था। तो फिर अब नंबर आया है मेरा इस रूम को क्लीन करने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंबल वगैरह को तय करके फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और आज ये बिछाने वाला है ना कंबल, तो मैंने सोचा चलो आज झाड़ कर ही बिछाऊँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट इस पे भी आ ही जाती है। और देखिए धूप इतनी प्यारी निकली है ना, अभी धूप को देख के तो ऐसे लग रहा है कि बस अब ठंड गई और गर्मी देखना फरवरी में ही कहीं मार्च और अप्रैल वाला मौसम ना हो जाए। बहुत चेंज आया है एकदम से ही मौसम में। और जहाँ मैं 2 स्वेटर पहन रही थी और अब एक पहनने का मन करता है, दूसरा नहीं डालने का मन करता। तो वही रहता है ना कि अगर खुशी खुशी सारे काम करो तो काम करने में मन भी लगता है। तो मैं इसीलिए अपने आप को मतलब पॉजिटिव से रखने के लिए मैं गाने सुनती रहती हूँ, अपना माइंड डाइवर्ट रखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और काम भी हो जाता है और माइंड ना इधर उधर नहीं जाता कि हाय कुछ। तो यहाँ मैंने देखिए कंबल को भी ना इसी पे रख दिया है। क्या होता है ना जब इस पे बेड पे रखा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है होटल वाली फीलिंग आती है कि हाय रूम बहुत अच्छा अच्छी तरीके से मैनेज हुआ पड़ा है। तो अब मैं बस डस्टिंग करती चलूँगी इस वाले रूम की साथ के साथ, क्योंकि ये मेरा रूम है, इसमें थोड़ा सा कम गंद होता है, क्योंकि गंदगी करने के लिए कोई है नहीं, बच्चों को मैं घुसने ही नहीं देती, वो अपने रूम में गंद करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी सी झाड़ू लगा दूँगी साथ के साथ, और अभी पूरे घर में मेरे को झाड़ू लगानी है, फिर इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और उधर देखिए मेरे कपड़े और सफाई रह रही है, कपड़े भी हो गए, किचन का भी हो गया। तो सुबह के टाइम वो होता है मॉर्निंग में काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इवनिंग में कम होता है। और अब आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में, तो बस यहाँ के भी मैं इनका बेड वगैरह लगा दूँगी सही ढंग से। तो देखिए इनके रूम की हालत तो ये ऐसी कर देते हैं ना, कुछ सामान कहाँ से निकालते हैं कहाँ रखते हैं। तो बच्चे हर एक बच्चों की आदत ऐसी है यार, जहाँ भी रहेंगे ना बच्चे फैलारा करते हैं। और मैं इन्हें इतना समझाती हूँ अपनी चीज़ों को ढंग से रखा करो, और इनकी अलमारी है हर हफ्ते इनकी साफ़ होती है, और देखिए क्या हालत कर रखी है इन्होंने। अब फिर करवाऊँगी इनसे साफ़। तो जी ये था मेरा रात से अब तक का वीडियो, सॉरी रात से नहीं, आज का तो स्टार्ट सुबह ही हुआ है। हाँ, सुबह से अब तक का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ कमी हो तो बताना मेरे वीडियो में, अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो प्लीज़ शेयर करो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और हो गया है पूरा काम देखिए, अब मैं जल्दी से लगा लूँगी झाड़ू, और झाड़ू के बाद फिर रह जाएगा पोछे का काम। तो यहाँ पे ही करूँगी मैं इस वीडियो का एंड फ्रेंड्स, इस वाले व्लॉग का। और कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा और बाय बाय। अपना अपना ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।